जो हर चलता फिरता मुसाफिर इससे फ़ायदा उठावे। और लाइब्रेरी का मकसद ही ये होता है कि हर जो चाहे जैसे चाहे उसका टाइम मिलता है तो फिर हम रोज़ आकर जो है पढ़ के 2 घंटा 1-1.5 घंटा जो भी होता है से लेकर के 12वीं जमात तक जो स्कूल की किताबें हमने उसको भी मुहैया किया, ताकि जो लोग बच्चे नहीं हासिल कर पा रहे हैं वो आकर यहाँ पढ़ें, लेकर के भी जाएं। सब इधर उधर घूम रहे थे, शाम का वक्त हुआ करता था, तो फिर हम लोग तीन आदमी मिलके सादिया शेख, अकबर और हम मिलके फिर ये काम किए। नमस्कार, मैं आपके साथ अबरार रहमानी मौजूद हूँ देवरा गांव से। देवरा गांव से जब हम गुजर रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी एक लाइब्रेरी पर, जो कि एक पब्लिक लाइब्रेरी है। देवरा गांव पड़ता है, ये रास्ता जो है, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं वो, कि ये रास्ता जो है जोग्यारा की तरफ जाता है और इस तरफ कमतौल होते हुए दरभंगा की तरफ तलक चला जाता है। यहाँ पर जो हम रुके तो यहाँ पर जो लोग थे बैठे हुए थे, उनसे जब हमारी बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने बताया कि एक पब्लिक लाइब्रेरी है जिसको स्थापित किया गया है 2020 में। तो हमने सोचा क्यों ना इसके बारे में और लोगों तक बात पहुंचाई जाए, उनको आगाह किया जाए कि एक ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह का साहस भरा कदम कोई उठा सकता है। तो आइए जानते हैं हम यहाँ पर जो स्थापित करने वाले लोग हैं, जो इनके जिम्मेदारान हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या मंशा थी, उनके दिमाग में किस तरह की बात आई कि उन्होंने इस बड़े फैसले का जो मन बनाया और उन्होंने इसका जो यहाँ पर है एक घरनुमा जगह है जिसके अंदर एक रूम है, उसके अंदर किताबें हैं और किताबें किस किस तरह की हैं वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगी। सबसे पहले आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवाज़ रहमान हुआ। क्या आपके मन में किस तरह की बात आई कि आपने इस तरह का एक बड़ा कदम उठाया अपने गांव की बेहतरी के लिए? जब ये कोरोना पेंडेमिक महामारी जब आया, लॉकडाउन में हम लोग बाहर से यहाँ गांव में आए, तो सोचे कि किस तरह गांव में लोगों को पढ़ाया जाए। जब देखे गांव में बच्चे सब इधर उधर घूम रहे थे, शाम का वक्त हुआ करता था, तो फिर हम लोग तीन आदमी मिलके सादिया शेख, अकबर और हम मिलके फिर ये काम किए। तो खास करके आप युवा हैं और मुझे लगता है कि इस वर्ग के लोग जो होते हैं वो खेलने कूदने में, मस्ती मजाक में ज़्यादातर अपना वक्त ज़ाय करते हैं। तो आपके जहन में ये बात कहाँ से आई? किसी से इंस्पायर हुए, किसी की बातें सुनकर या कहीं देख कर के? किस तरह से आपके जहन में ये बात आई कि मुझे गांव में इस तरह की लाइब्रेरी कायम करनी चाहिए? इससे पहले भी हम लोग गांव में एक एनजीओ चला रहे हैं, उसको ही देखे कि वहाँ तो पढ़ाई हो रही है। जब शाम का वक्त हुआ करता है तो बच्चे सब इधर उधर घूमते रहते हैं, तो हमको लगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि शाम में सब बच्चे एक जगह होकर पढ़ भी ले। और जो गांव घर में क्या होता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है और पैसा के कारण लोग पढ़ नहीं पाते, इसलिए यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट बुक दिया जाता है। किनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा इस काम को करने में? सबसे बड़ा योगदान तो मेरे गांव वालों का, कि सब साथ दिए तब जाके इस मकाम पे पहुंच चुका है। और इसमें आप बुक्स जो होती है वो किस तरह की बुक्स रखते हैं आप इसमें? इसमें जो बुक होती है 1 क्लास से लेके 12th क्लास तक की है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। और ग्रेजुएशन हम 29 अप्रैल 29 अप्रैल को इसको जो है हमने इसका इफ्तिताह किया था। तकरीबन 4-5 महीना हो गया है और इसके बहुत सारे अच्छे नताइज हमें मिल रहे हैं। लोग आते हैं, बैठते हैं, अखबारात भी पढ़ते हैं, न्यूज़ भी मालूम होता है उन्हें कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो किताबें हैं, हमने पहली जमात से लेकर के 12वीं जमात तक जो स्कूल की किताबें हमने उसको भी मुहैया किया, ताकि जो लोग बच्चे नहीं हासिल कर पा रहे हैं वो आकर यहाँ पढ़ें, लेकर के भी जाएँ और इससे कुछ फ़ायदा हासिल उठाएं। चलिए, और भी लोग हैं साथ में यहाँ पर मौजूद हमारे साथ। एक जिम्मेदार नागरिक जो समाज का होता है, उसके नाते आपका किस तरह का योगदान रहा? हालांकि ये जो लोग हैं जिनका नाम बताया गया है, मुझे 3 लोग हैं, वो युवा हैं, उन्होंने ये कदम उठाया है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका योगदान किस तरीके से रहा इस काम को करने में? जहाँ तक मैं अपनी ज़ाती तौर पर बताऊं कि हमारा योगदान ये है कि जब मुझे किसी काम के लिए बुलाया गया हो, चाहे बच्चों को देखने के लिए हो या किसी चीज़ को बांटने के लिए हो या लाइब्रेरी कायम करने में जिस तरह की मशवरे की ज़रूरत पड़ी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रहे हैं मौजूद। और इस बात की कोशिश भी किए हैं कि इस लाइब्रेरी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर सिर्फ बच्चे किताब पढ़ें ही नहीं, बल्कि
खेल का भी, स्पोर्ट का भी इंतज़ाम किया गया है। उस लालच से बच्चे आएंगे और कहीं ना कहीं अपने सही जगह पर अपने वक्त को इस्तेमाल करेंगे। तो जिस हिसाब से हमारा योगदान है या हमारे बुज़ुर्गों का योगदान है, क्योंकि युवक माने हरकत कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन सही अगर देखा जाए सपोर्ट होता है तो बुज़ुर्गों का होता है, बड़ों का होता है। उनका ये कहना है कि ये चीज़ होनी चाहिए, हमारा सपोर्ट है, हमारी दुआ है, आप ये काम कीजिए। हम इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपके लिए दुआ भी करें और आपके हर रास्ते पर आपका साथ देते रहें। एक बात मैं और जानना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी तरह की कोई बॉन्डिंग कि कोई लोग आ सकते हैं, कोई लोग नहीं आ सकते हैं, जैसे कि आसपास की, क्योंकि ये जो है एक रोड है, चलता फिरता जगह है, तो यहाँ कोई भी इंसान आएगा, देखेगा, उसकी नज़र पड़ेगी तो उसका मन चाहा यहाँ पर बैठ करके कुछ पढ़ सके वो, तो इस तरह की कोई बॉन्डिंग है यहाँ? अभी कोई बॉन्डिंग नहीं। हमारी ख्वाहिश यही है कि एक तो रोड होने की वजह से हम लोगों ने चाहता है कि ऐसी जगह हो जो हर चलता फिरता मुसाफिर इससे फ़ायदा उठावे, और लाइब्रेरी का मकसद ही ये होता है कि हर जो चाहे जैसे चाहे उसका लाभ उठा ले। तो यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं है। हमने एक बाकायदा एक लाइब्रेरियन भी रखा है कि वो अगर किताब भी इशू करना चाहेंगे तो उसके लिए भी रजिस्टर मेंटेन करके वो किताब ले जाएंगे, और इस तरह कोई भी किसी उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह? कोई अभी ऐसा कुछ नहीं। हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही ज़्यादातर कोशिश हमारी ये है कि किसी तरह का कोई चार्ज ना रखा जाए। हाँ, समाज के लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपना योगदान दें, चाहे पैसे से हो, वक्त से हो, नेक मशवरों से हो। इस लाइब्रेरी को अभी तक कोई चार्ज किसी से लिया नहीं गया, और वो आगे भी उम्मीद है कि कोई ऐसी ये गुजारिश है कि आप अपना योगदान दें, चाहे पैसे से हो, वक्त से हो, नेक मशवरों से हो। इस लाइब्रेरी को अभी तक कोई चार्ज किसी से लिया नहीं गया, और वो आगे भी उम्मीद है कि कोई ऐसा चार्ज नहीं लिया जाए। बच्चों के हवाले से बातचीत हो रही है कि बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, शाम के समय में टीचर का भी इंतज़ाम है, आते हैं वो पढ़ाते हैं। तो बच्चे से हम बात करते हैं, 2-4 लोगों से। आइए, आप थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? अयाज रहमान। क्या आप आते हैं यहाँ पर रोज़ पढ़ने? लाइब्रेरी में हम रोज़ आते हैं पढ़ने। क्या किस बारे में पढ़ाई वगैरह होती है, कौन सी बुक पढ़ाई? हम जो अपने स्कूल का जो बुक होता है हम उसको पढ़ते हैं, एक से 2 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। टाइमिंग क्या रहती है आपके आने की और जाने की? टाइमिंग मेरा कोई नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता। हम किसी भी समय अगर टाइम मिलता है तो फिर हम रोज़ आकर जो है पढ़ के 2 घंटा 1-1.5 घंटा जो भी होता है हम पढ़ के फिर चले जाते हैं। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, बुज़ुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस तरह का जो कदम उठाया गया है गांव में, तो इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये इन्होंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से कामों को देखा होगा इस गांव में होते हुए, बिगड़ते हुए। तो ये जो कदम उठाया गया है नौजवानों के द्वारा, तो इस पर इनकी क्या राय है, ये किस तरीके से देख रहे हैं इस बात को, क्या कहेंगे इस कदम पर? ये बहुत अच्छा कदम है। हमारे बच्चे लोग हैं, ये मतलब कि इन लोगों ने अपना हौसला दिखाया, तो हम लोगों के दिल में बात आया कि यह बहुत अच्छी बात है, आप लोग आगे बढ़ो, और जो होगा हम लोग अपना मशवरा देंगे और जो साथ देंगे, जो चीज़ की ज़रूरत होगी उससे मदद करेंगे। मतलब अब हम लोग तो इस लायक रहे नहीं कि हम लोग कुछ कर सकें। अभी यही लोग नौजवान लोग हैं, ये लोग अपना मतलब कि आगे बढ़ेंगे, हम लोगों का सपोर्ट रहेगा। जहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत होगी हम लोग देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये थी एक ख़ास रिपोर्ट हमारी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी देवरा गांव में जो पड़ता है, एलेक्स न्यूज़ की टीम के साथ हमने इस न्यूज़ को कवर किया है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अतहर के साथ मैं अबरार रहमानी, एलेक्स न्यूज़ के लिए देवरा गांव से।